मुल्क को आईनी बहरान की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। ये बहरान वज़ीर आज़म या उस ईवान की जानिब से पैदा नहीं किया जा रहा। एक इदारा पार्लियामेंट में बार बार मुदाखलत करता है। जुडिशरी का इदारा इतना काबिल है कि डैम भी बना सकता है, अदलिया इंसाफ भी दिलवाती है और महंगाई का मुकाबला भी कर सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, अपोजिशन लीडर बताएं PTI से बल्ले का निशान मैंने छीना। अदालत ने कहा, अपने पार्टी इलेक्शन में धांधली की निशान नहीं मिलेगा। मुल्क में आज नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है। आवाम महंगाई और बेरोजगारी के तारीखी बहरान से गुजर रहे हैं। मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल फिर खराब हो रही है। दहशत गर्दों का मुकाबला करना है तो इस ईवान में इत्तेहाद पैदा करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। पाकिस्तान की ज़रई मसनूआत की बरामदात $3 अरब तक पहुँच गईं। आइंदा साल के लिए हदफ $7 अरब होना चाहिए। हमें ज़रई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म ने कराची में दूसरी बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में ज़रई बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े मौजूद हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, तहक़ीक़ और तरक्की के ज़रिए बरामदात में इजाफा मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, दुनिया भर से आए मंदूबीन से मुलाकात और गुफ्तगू। शाहबाज शरशद नदीम, सबसे लाली परचम दुनिया भर में सरबुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। मेडल्स टेबल पर 32 साल बाद वापसी। कौमी एथलीट ने ओलंपिक्स की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 92.97 मीटर थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल पर मोहर जब्त की। जावलिन थ्रो मुकाबले में किसी की ना चलने दी। भारत के नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल जीतने का ख्वाब खाक में मिला दिया। सिल्वर मेडल के हकदार ठहरे। फतह के बाद अरशद नदीम ने कहा, पूरी उम्मीद था गोल्ड मेडल जीतूंगा। गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। कौमी असम्बली का फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कौमी हीरो को सिविल अवार्ड देने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। ईवान में करारदाद वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने पेश की। करारदाद के मुताबिक अरशद नदीम ने साबित किया कि वसाइल की कमी रास्ता नहीं रोक सकती। ये ईवान सिफारिश करता है कि सदर ममलकत उन्हें सिविल अवार्ड से नवाजें। नए और गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजेस ने आलमी सिक्योरिटी को गैर यकीनी बना दिया। ताकत के मुकाबले ने ब्लॉक सियासत की वापसी का खदशा बढ़ा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, पूरी दुनिया के माशरे दबाव का शिकार हैं। दाएं बाजू की सियासत का वाज़ेह उरूज है। सॉफ्ट पावर ने रिवायती जंग की जगह ले ली। अब बयानिया और गलत मालूमात की जंग हो रही है। खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी के लिए चैलेंजेस का जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान का तरक्याती एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफारत खाने आमद। सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। कहा, सऊदीया भिजवाने में मुलव्वस माफिया के खिलाफ ट्रैक डाउन का हुक्म दे दिया। ये माफिया पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर रहा है। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। एहतजाज ज़रूर करें मगर पुरअमन रहें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान। पाकिस्तान हमसे ज़्यादा अहम है। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहे हैं। उलमा कन्वेंशन से खिताब में ये भी कहा, पाकिस्तान ने 40 साल से ज़ायद अरसे लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की। उन्हें समझा रहे हैं फितना खवारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी और दरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। नामूस रिसालत पर बात करते हुए सिपह सलार ने कहा, किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। उलमा को चाहिए वो एतदाल पसंदी के मुआशरे में वापस लाएं। हमें अपनी तहजीब पर फ़ख्र है। अमूर के ऊपर ये हमारी सियासी हुकूमत और हमारे इदारे सिपहसालार पूरी तरह यकसू हैं, यकजहां दो कालिब की तरह।
तो यही वो तरीका है कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निजात दिलवाई जा सकती है। ये सियासी हुकूमत जिस लायक भी है, दिन रात कोशिश हो रही है कि मुल्क को हम मुश्किलात से, माशी मुश्किलात से जान उसकी छुड़वाई जाए। गरीब आदमी, आम आदमी महंगाई में पिछले कई साल से पिस गया है। सिपा सलार खुद दिन रात इसमें वो अपने साथियों के साथ, हमारे साथ मशवरे में शामिल हैं। हुकूमत और इदारे यकजान दो गालिब हैं। मईशत को संभालने के लिए सिपा सलार मुशावरत में शामिल हैं। उनसे दिन रात मशवरे हो रहे हैं। मुकम्मल मुशावरत है मुल्क को मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके। हुकूमत और आईनी इदारों का जितना ताउन आज है, पहले कभी नहीं देखा। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से भी मुशावरत हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 9 मई से ज़्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर गालम गलोच का बाजार गर्म है। अवामी मफाद की सियासत झूठे प्रोपेगेंडे की नज़र हो रही है। मुल्क को 2 लाख करने वालों का अंजाम दुनिया आज देख रही है। फितना खवारिज ने इस्लामी तारीख में तबक्कुन किरदार अदा किया। उलमा को चाहिए कि मुल्क में तकसीम दर तकसीम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। गैर मशरूत मुआफ़ी का तासुर गलत है। जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करूँगा। बानी पिटाई का फिर 2 टोक मौक़िफ़। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा 9 मई की CCTV में PTI के लोग सामने लाएं तो माफ़ी मांग लूँगा। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे फ़ौज को वरगलाते हैं। PTI ख़त्म कर दें। मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह ही हैं। हुकूमत ने जमात इस्लामी के मुतालबात मान लिए। 14 रोज से जारी धरना मौखर। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने हमसे तहरीरी मुआहिदा किया है। मुआहिदे में 5 शिक्कों पर दस्तखत किए गए हैं। IPP से मुतालिक रिपोर्ट 1 माह के अंदर आएगी। मुआहिदे में तय किया गया अब रिलीफ देना पड़ेगा। जो कैपेसिटी पेमेंट कम होगी उसका बिलों पर असर पड़ेगा। जागीरदारों वडेरों को टैक्स नेट में आना पड़ेगा। गुज़िश्ता 3 साल में मुल्की कर्जा 31.5 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ा। वजारत खजाना ने तफसीलात सेनेट में जमा करा दी। तहरीरी जवाब के मुताबिक साल 2021-22 में 9.4 ट्रिलियन, 2022-23 में 13.7 ट्रिलियन कर्जा बढ़ा। साल 2023-24 में मुल्की कर्जा 8.4 ट्रिलियन रुपए बढ़ा। नए टैक्स दहिंदगान की तफसीलात भी सेनेट में जमा। वजारत खजाना के मुताबिक 2023 में 35 लाख टैक्स दहिंदगान रजिस्टर्ड किए गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। हार्वर्ड इंडेक्स में 552 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 78,400 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता। 1 अमरीकी डॉलर 278 रुपये 43 पैसे का हो गया। पंजाब हुकूमत ने निजी आटा सस्ता कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये तक सस्ता। लाहौर के लिए 20 किलो थैले की कीमत 1750 रुपये मुकर्रर। दीगर अजला में 1520 से 1750 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। और मानसून के नए सिस्टम की एंट्री। आज 12 अगस्त तक बारिशों के स्पेल का इम्कान। इस्लामाबाद, वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान में भी तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।